नमस्कार, निरोग स्ट्रीट के हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। आज अयोध्या में प्रभु राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उनके बाल स्वरूप से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा में निषाद राज केवट से माता सवड़ी तक कई व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सनातन में कोई भी अपने कर्मों से भगवान के पद को प्राप्त कर सकता है और श्री राम अपने उच्च कर्मों के कारण विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रतिष्ठित हुए। त्रेता युगीन उस राम से सभी अवगत हैं जिस राम में संघर्ष है, त्याग है, तपस्या है, न्याय है, सदाचार है, साहस है, धैर्य है और नेतृत्व है। आज मैं विशेष रूप से वैद्य सुसेन की चर्चा करना चाहूंगा। आजकल अंग्रेजी में डॉक्टर कहा जाने वाला शब्द भारत में वैद्य कहलाता है। लय गृह वैद्य सुसेन समेत तबै गिरि द्रोण सुवीर उपारो लाए संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारे। हे हनुमान, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब आपने वैद्य सुसेन को और इसके बाद संजीवनी बूटी सहित पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। वैद्य सुसेन रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। वह लंका के राजा रावण के राज चिकित्सक थे। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान इंद्रजीत मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लक्ष्मण युद्ध भूमि पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और राम असहायता और निराशा के पुंज में थे। सुसेन वैद्य ही थे जो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन वह रावण के राज चिकित्सक थे। इसी बीच विभीषण, रावण के भाई जो प्रभु राम के सहयोगी थे, उन्हें इस गंभीर स्थिति का पता चला और वे तुरंत हनुमान के पास गए और उन्होंने कहा, हे हनुमान, मुझे लक्ष्मण के बारे में पता चला है और मुझे लगता है कि हमें तुरंत उनके प्राण रक्षा के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। मुझे रावण के राज चिकित्सक के बारे में पता है और सिर्फ वही अब लक्ष्मण को ठीक कर सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब हमें घातक रूप से चोट आई और उन्होंने सफलतापूर्वक उस चोट को ठीक कर दिया। कृपया अब समय बर्बाद न करें, उन्हें लक्ष्मण के पास ले आइए। उनका नाम सुसेन वैद्य है। हनुमान ने तत्काल स्थिति को समझ लिया और विभीषण के साथ सुसेन वैद्य की खोज करने के लिए निकल गए। वैद्य सुसेन को ढूंढना बहुत कठिन था। उन्होंने उन सभी जगहों पर उनकी खोज की जहां वैद्य सुसेन मिल सकते थे। फिर रावण के महल में लोगों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंत में विभीषण को याद आया कि सुसेन वैद्य अक्सर कहाँ जाते हैं। वह हनुमान जी को वहां ले गए और वैद्य सुसेन उन्हें वहां मिल गए। उन्होंने सुसेन वैद्य को स्थिति की जानकारी दी और एक डॉक्टर, एक वैद्य के लिए रोगी की चिकित्सा के प्रथम कर्तव्य को याद दिलाया, जिसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी का उपचार करने का निर्णय लिया। इससे प्रभु श्री राम की सेना को एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्हें मालूम था कि विभीषण ने उन्हें बहुत सी मुश्किलों और बाधाओं से बाहर निकालने में मदद की है और यह भी सफल होगा। सुसेन वैद्य तत्काल लक्ष्मण जी के शरीर के पास गए और उनकी चिकित्सा शुरू की। उन्होंने राम से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा भाई बहुत गंभीर रूप से घायल है। उसकी स्थिति बहुत ही खराब है और इलाज के लिए विशेष औषधियों और जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। ये औषधियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं और वे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। हमें उन औषधियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसी जड़ी बूटियाँ केवल द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है। मुझे संजीवनी, रुदंती और कुछ और जड़ी बूटियों की आवश्यकता है जो केवल उस पर्वत पर ही मिलती है। अगर तुम में से कोई जाकर उन जड़ी बूटियों को ला सके तो मैं लक्ष्मण को ठीक करने का भरसक प्रयत्न कर सकता हूँ। बाद में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए तो वैद्य सुसेन ने आयुर्वेद चिकित्सा के चमत्कार से उन्हें ठीक कर दिया और यही राम रावण युद्ध का निर्णायक बिंदु बना। सुसेन वैद्य एक ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने लक्ष्मण की जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास लक्ष्मण की चोटों का निदान करने के लिए औषधीय ज्ञान और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता थी। वह एक कुशल सर्जन भी थे। सुसेन वैद्य की निष्ठा और उनके व्यावसायिक क्षेत्र में समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
जय श्री राम।